भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो हमारा धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है कि जो सदैव रहता है। ऐसा नहीं है कि इतने वर्ष पहले इसका निर्माण कर दिया गया है। सनातन का अर्थ है जो हमेशा रहने वाला है। और कोई भी धर्म है तो उसका निर्माण किया गया है कुछ वर्षों पहले, 1000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले, 500 साल पहले। लेकिन भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अर्जुन, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ भगवद गीता का, वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो हमेशा रहने वाला है। लेकिन कालक्रम से लोग इसे भूल गए, इसीलिए भगवान ने उसे पुनः स्थापित किया अर्जुन को माध्यम बना के। तो इस सनातन धर्म के अनुसार बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो शास्त्र में दी गई हैं, और इसके साथ साथ भगवान की कुछ लीलाएं भी हैं जो श्रीमद् भागवतम में रखी गई हैं। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम की लीला को सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितिर्सतां संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससमुपयामि गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोक भक्तिर्भवति निष्ठिता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हमारे साथ सभी बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो जैसा आपने सुना कि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कुछ शिक्षाएं हैं जिन्हें हम अपने जीवन में धारण करते हैं और धारण करना भी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में उन शिक्षाओं को बताया गया है जो हमें पालन करना है, जिन बातों को हमें जानना है, पालन करना है, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता में रखा गया है। थोड़ा सा तो वो एक सूत्र के समान है। किसी सफल व्यक्ति को यदि अपने जीवन को मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस में रखना है, कोई भी पहिया यदि खराब हो जाएगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। तो दोनों तरफ के पहिए गाड़ी के ठीक से चलने चाहिए। तो एक तरफ स्पिरिचुअल लाइफ है, दूसरी तरफ मटेरियल लाइफ। इस संसार में रहते हैं, लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान में कुछ भाव भक्ति भी होना चाहिए। भगवद गीता के कुछ सूत्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हमारा जीवन अंत में सफल होता है। और इसके अतिरिक्त भगवान स्वयं आते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान आते हैं और भगवान आके कुछ लीलाएं करते हैं। लीलाएं भगवान इसलिए करते हैं कि हम सब उन लीलाओं का आस्वादन कर सकें, उन लीलाओं को सुनकर हमें भगवान में पूर्ण विश्वास हो। जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो इस लीला को देखकर, जानकर, सुनकर हमारे मन में विश्वास हो जाता है कि कौन भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। ऐसे तो व्यास देव जी ने भगवान शब्द की परिभाषा दी है। शास्त्र में बताया है कि भगवान कौन है। तो ऐसी परिभाषा है भगवान शब्द की कि जिसके पास सबसे अधिक धन है, 6 ऐश्वर्य है जिसके पास, धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य माने गए। तो जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, और ये कैसे हैं? अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं है, तो वो भगवान है। अब बताइए कि हम लोगों को यदि कोई 1-2 किलो का पत्थर भी दे दिया जाए, 5 kg का एक पत्थर दे दिया जाए, बोलो उठा के रखो इस पर से, हम लोग कितनी देर तक उठा पाएंगे? हो सकता है कोई 1 मिनट उठा ले, कोई 2 मिनट उठा ले, कोई 10 मिनट उठा ले, कोई बहुत शक्तिशाली है, बॉडी बिल्डर है, तो 1 घंटे उठा ले, लेकिन उसके बाद उसका भी पसीना निकलने लगेगा। लेकिन भगवान ने अपने उल्टे हाथ, ये जो स्मॉलेस्ट फिंगर है, उसको कनिष्ठा कहा जाता है, कनिष्ठा, और वो भी फिंगर नेल की टिप में, इस फिंगर में भी नहीं, जो छोटा सा नेल होता है इसकी टिप में भगवान ने उठाए रखा 7 दिन तक और 7 रातों तक लगातार। तो भगवान से ज्यादा बल किसके पास हो सकता है बताइए? किसी के पास नहीं।
इसीलिए कृष्ण कन्हैया भगवान है। और वो सबसे सुंदर भी है। प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक कहा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम। ये भगवान की सुंदरता का बखान करता है ये श्लोक। जो अपने मस्तक में कस्तूरी का तिलक लगाते हैं, कस्तूरी तिलकम। कस्तूरी एक बहुत सुगंधित वस्तु है। एक मृग होता है, एक ढेर होता है, हिरण होता है, तो उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। और वो जब कस्तूरी पक जाती है तो उसमें से बहुत खुशबू आने लगती है, बहुत सुगंध आने लगती है। और वो हिरण जंगल में यहाँ वहाँ भागता है उस सुगंध की लालसा में। वो जानने का प्रयास करता है, सोचता है कि अरे ये सुगंध कहाँ से आ रही है। तो कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, लेकिन वो नहीं जानता है कि वो खुशबू उसी की नाभि से आ रही है। तो वहां पे नाभि में उसकी कस्तूरी होता है, कस्तूरी तिलकम। तो भगवान उसका तिलक लगाते हैं। ललाट पटले, इसको ललाट पटल कहा जाता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम। भगवान के वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि है। नासाग्रे वर मौक्तिकम कर तले। भगवान अपने नाक के अग्रभाग में यहाँ पर एक मोती धारण करते हैं, मोती पहनते हैं नासिका के अग्रभाग में, यहाँ बहुत सुंदर मोती। और त्रिलोकों की संपत्ति को एक तरफ रख दिया जाए फिर भी उस मोती की तुलना नहीं हो सकती। बहुत बहुमूल्य मोती धारण करते हैं। वरमौक्तिकम कर तले वेणु करे कंकड़म। और भगवान अपने हाथों में कंकड़ इत्यादि धारण करते हैं। उनके हाथों में वेणु शोभायमान रहती है। स्पिरिचुअल जगत में, गोलोक वृंदावन धाम में, वैकुंठ जगत में, वैकुंठ सबने सुना होगा। वैकुंठ का अर्थ होता है वैकुंठ, जहां पे प्रॉब्लम्स नहीं है। कुंठा का अर्थ होता है प्रॉब्लम्स। वैकुंठा वेयर देयर इज नो प्रॉब्लम, वैकुंठ। वैकुंठ जगत में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो वही भगवान का धाम है, वही भगवान का लोक है। तो स्पिरिचुअल जगत में वेणु का भी एक स्वरूप है। भगवान जो वेणु धारण करते हैं उसका एक अपना स्वरूप है। वेणु भी बात कर सकती है, बोलती है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है। इस जगत में हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जगत में उसका भी एक स्वरूप है। तो वो भगवान का जगत है। वेणु करे कंकणम नासाग्रे हरिमौक्तिकम कर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। भगवान कंठ में मुक्तावली पहनते हैं। अब भगवान के नासिका के अग्रभाग के मोती की ही कोई तुलना नहीं की जा सकती है ब्रह्मांड के धन से। तो जो भगवान पहनते हैं मणि अपने गले में, उसकी तुलना भला क्या की जा सकेगी। बहुत बहुमूल्य है, स्पिरिचुअल है। और भगवान के शरीर में सुललितम हरिचंदन लगा होता है। कुबरी भी जब लगाने के लिए ले जाती थी लेप, राग लेप लगाने के लिए ले जाती थी कंस में, कंस के महल में, तो कई चीजें मिलके इसको बनाया जाता है। राग लेप, अंगराग, उसमें चंदन होता है, उसमें कस्तूरी होती है, थोड़ा सा कपूर होता है ठंडक प्रदान करने के लिए, खुशबू देने के लिए। प्रकार की कई चीजों को, औषधियों को मिला के अंगराग लगाया जाता है। तो भगवान के शरीर में कैसा हरिचंदन लगा रहता होगा, इसकी कल्पना, इसका बखान हम भला क्या कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर हरिचंदन का लेप उनके शरीर में रहता है। और भगवान का एक गुण है कि भगवान हमेशा भक्तों से घिरे रहते हैं। कौन भगवान है? जो भक्तों से घिरे रहते हैं।
कौन भक्त हैं? जो अकेले रहकर भजन करना चाहते हैं, जो अकेले रहकर कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे भजन करना चाहते हैं, वो भक्त है ना। जो योग में बैठते हैं, समाधि लगाते हैं, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, हरि का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, राम राम राम, वो भक्त हैं। लेकिन जो भक्तों से घिरे रहते हैं वो है भगवान। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो भगवान गोपाल के चूड़ामणि हैं, गोपालों से भगवान घिरे रहते हैं। तो उनके पास असीमित मात्रा में धन भी है। भगवान के अकाउंटेंट कौन है? कुबेर जी। यदि संसार में किसी को धन प्राप्त करना होता है तो किसको अप्रोच करते हैं? कुबेर जी को। और कुबेर जी भगवान के अकाउंटेंट हैं। तो भगवान के पास कितना धन होता है? धन, शक्ति, आपने सुना गोवर्धन धारण करते हैं। यश, यश का अर्थ होता है जिसका बखान किया जाए। इस संसार में देखते हैं यदि हम लोगों का थोड़ा कोई बखान कर दे तो हम लोगों में अभिमान आ जाता है, फिर हम लोग नीचे देखते ही नहीं, फिर सीधे ऊपर देखते हैं। कोई थोड़ी सी प्रशंसा कर दे हम लोगों की तो हम में अभिमान आ जाता है। लेकिन भगवान में किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है। भगवान सुदामा के चरण धो रहे हैं। बताइए, कल आपने सुना कि अर्जुन के सारथी बने थे, लाते खा रहे थे, सुना ना आपने कल? वो भगवान। और यश उनका कितना है आप लोग स्वयं जानते हैं। पूरे विश्व में साधु संत भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई कमी नहीं आती है भगवान के यश में। 2 दिन हमने गुणगान किया, इसके बाद भी चलता ही रहेगा गुणगान। नारद जी सदियों से, युगों से करते आए हैं वीणा बजा बजा के भगवान के गुणों का गुणगान। कम हुआ? नहीं हुआ। व्यासदेव जैसे इत्यादि ऋषि, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, ये सब भगवान के गुणों का गुणगान करते आए हैं, लेकिन भगवान के गुणों का गुणगान खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो ये भगवान का यश है, धन, शक्ति, ये सौंदर्य। और सौंदर्य कितना है भगवान का, वो भी प्रभु जी ने एक श्लोक गा के सुना दिया। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित दध्यादिकं मोधवसादिच गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां अपने सिर में मटकी लेकर निकलती हैं। जो लोग फिजी में पहले रहे होंगे तो देखा होगा, मटकी लेके स्त्रियां निकलती थी और क्या कहती थी? दही ले लो री दही, दही ले लो री दही। अब तो जाना पड़ता है सुपर मार्केट दही लेने के लिए। गोपाला वाला डब्बा दे दीजिए या और कोई दूसरा 50 का डब्बा दे दीजिए, घी का, दही का, दूध का। लेकिन पहले स्त्रियां ताजा दही बना के निकलती थी, बढ़िया स्वादिष्ट दही, और कहती थी चख लो पहले। और क्या कहती? दही ले लो री दही, दही ले लो री दही, दही ले लो री दही। तो ये सब गोपियां जो गोलोक वृंदावन धाम से, वैकुंठ जगत से आई हैं, ये कहती हैं अपने सिर में दही की मटकी रख के कि अरे सुनो बहनी, दही ले लो री दही, दही ले लो री दही, दही ले लो री दही। ऐसा कहते तो जा रही हैं, लेकिन उनकी पादार चित्त कृष्ण के चरण कमलों में ऐसी चित्त वृत्ति लग जाती है। कृष्ण का मुखारविंद जब उनको याद आ जाता है, किस कृष्ण की सुंदरता याद आ जाती है, तो इसके बाद वो क्या कहती हैं? गोविंद दामोदर माधव ले लो रे, गोविंद दामोदर माधव ले लो रे। बेच रही है दही, कहना क्या चाहिए? दही ले लो रे। लेकिन थोड़ी देर में क्या कहने लगती है?
गोविंद दामोदर माधव ले लो रे, गोविंद दामोदर माधव। तो इसको कहते हैं भक्ति। और कृष्ण में है इतनी सुंदरता की स्वभाव, अगर देखा जाए भगवान श्री कृष्ण को बढ़िया से, तो हमारी चित्तवृत्ति उनमें लग जाती है, प्रेम लग जाता है, हो जाता है। कृष्ण स्वभाव प्रेम हो जाता है। लेकिन देखना चाहिए भगवान को, निहारना चाहिए। जब मंदिर में आए तो ये नहीं कि जल्दी जल्दी जल चढ़ाया, बस प्रणाम किया, निकले, पंडित जी प्रसाद दे दो, कुछ बातें कि पंडित जी कैसे हो, निकले। नहीं, ऐसे नहीं। देखना चाहिए भगवान को खड़े होकर, निहारना चाहिए। कहाँ से देखना प्रारंभ करना चाहिए? चरण कमलों से। भगवान को देखने की विधि है, कहाँ से देखा जाए? चरण कमलों से। आज आप भगवान के चरण कमलों की महिमा सुनेंगे। भगवान को चरण कमलों से देखना चाहिए और धीरे 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 ऊपर जाना चाहिए। भगवान के घुटनों को देखना चाहिए ना, भगवान को ऐसे धीरे धीरे वक्षस्थल को और धीरे धीरे मुखार बिंदु को, भगवान के मुकुट को देखना चाहिए। तो ये भगवान को दर्शन की विधि है। इस तरह से भगवान का दर्शन किया जाता है। ज्ञान, भगवान के ज्ञान की क्या बात की जाए? ज्ञान भी उनमें, ज्ञान एक ऐश्वर्य है। यदि किसी के पास ज्ञान हो जाता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि एक ऐश्वर्य है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो भगवान ने दिया है। भगवत गीता का ज्ञान, इसी से आप पता लगा सकते हैं भगवान का ज्ञान कैसा है। बहुत सुंदर ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है। इस संसार में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवत गीता में ना हो। इसलिए पढ़ना चाहिए, जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए। 1 श्लोक, 2 श्लोक, आधा श्लोक। यदि आधा श्लोक भी आप रोज पढ़ेंगे तो शिव जी का लोक मिलेगा। भगवत गीता का पूरा श्लोक पढ़ेंगे तो सीधे सूर्य लोक में जाएंगे और सूर्य देव जी पढ़ाएंगे भगवत गीता, अगर 1 श्लोक रोज पढ़ेंगे। जानते हैं हनुमान जी के गुरुदेव कौन है? सूर्यदेव जी। बिल्कुल सही बताया, सूर्यदेव जी। सूर्यदेव जी ने ज्ञान प्रदान किया है हनुमान जी को। जब गए थे पढ़ने के लिए हनुमान जी सूर्यदेव के पास में, तो सूर्यदेव जी तो अपने रथ में बैठ के चलते रहते हैं, जोर से रथ चलता रहता है। तो ज्ञान लेने के लिए तो बैठना पड़ेगा सामने, और उनका रथ पहले से फुल था। इतने सारे डिसाइपल हैं उनके पास कि रथ पहले से फुल था। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो उड़ने लगे, रथ के साथ साथ उड़ने लगे। और जैसे जैसे परिक्रमा करता है सूर्य, तो उनके साथ साथ वो परिक्रमा करते करते ज्ञान ले रहे थे। आधी दूर तक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं देख नहीं पा रहा हूं मेरे गुरुदेव को, मैं देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे उड़ रहा हूं। तो वो ऐसे उड़ने लगे, ऐसे उड़ने लगे और देखते देखते ज्ञान लेते। तो जो 1 श्लोक पढ़ता है भगवत गीता का प्रतिदिन, वो सूर्य लोक में जाता है और सूर्य देव जी उसे भगवत गीता सिखाते हैं। जो आधा श्लोक पढ़ता है वो शिवलोक में जाता है और शिव जी उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन जो पूरी भगवत गीता पढ़ता है, प्रतिदिन बढ़िया से मन लगा के पढ़ता है, तो सीधे भगवत धाम जाता है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे भगवत गीता सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल जगत में, वैकुंठ में एक लोक है, जिस लोक का नाम ही है पार्थ सारथी लोक। वहां पे सेना सजी हुई है, युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन सेना सजी, भीष्म पितामह इत्यादि सब खड़े हैं। भगवान भगवत गीता सुना रहे हैं और वो 700 श्लोकों वाली भगवत गीता नहीं है, उसमें शाश्वत श्लोक, वो श्लोक कभी खत्म नहीं हो रहे हैं। और भक्तगण हाथ जोड़ के बस भगवत गीता सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, ज्ञान लेते जा रहे हैं भगवत गीता का, और भगवान का दर्शन करते जा रहे हैं। और वैराग्य, वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है 6 ऐश्वर्यों में, और कृष्ण से अधिक वैराग्य और किसी के पास नहीं है। हम लोगों का तो मरकट वैराग्य है। मरकट वैराग्य जानते हैं क्या होता है? मरकट कहा जाता है बंदर को। वो बंदरिया के साथ संग करता है, संग करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है,
फिर उसके बाद वो दूसरी बंदरिया पकड़ लेता है, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ऐसा वैराग्य हम लोगों का है, मरकट वैराग्य। थोड़ी देर के लिए जाता है वैराग्य, लेकिन फिर से पुनः अटैचमेंट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वैराग्य जाता है, लेकिन पुनः अटैचमेंट हो जाता है। तो इस जगत में मरकट वैराग्य, लेकिन कृष्ण का वैराग्य, वैराग्य जो सर्वज्ञानी हैं, वो भी ज्ञान लेने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में गए और संदीपनी मुनि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। 64 दिनों में 64 विद्याएं सीख गए। दिन में सीखते थे, रात में अभ्यास करते थे। पूर्ण ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान लेते हैं, सारे संसार को दिखाते हैं। कुछ तो मूर्ख कहने लगेंगे, अरे उन्होंने भी तो ज्ञान लिया था, वो कहाँ के ज्ञानी, वो कहाँ के भगवान हो। लेकिन भगवान एक उदाहरण रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि इस संसार में गुरु स्वीकार करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी को स्वीकार किए, शिक्षा लिए, और वो भी बड़ी जल्दी सीख गए सारे शास्त्र। इस संसार में जो आता है वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन भगवान इस संसार को किस तरह से त्याग के चले जाते हैं, मलमूत्र के समान त्याग के चले जाते हैं। इस जगत में लीला की है भगवान 129 साल तक, और उसके बाद चले गए, त्याग कर चले गए। और हम लोगों को तो लगता है कि कभी ना मरूं। पंडित जी कुछ भी कहिए, मरने का नाम मत लीजिए, मरने का नाम मत लीजिए, मरना बुरी बला है। मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। और कुछ बात कीजिए। लेकिन ब्राह्मणगण बताते हैं मरने की बातें, आपके सामने पुराणों को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है, कभी भी हम जा सकते हैं। तो क्या हम प्रिपेयर हैं जाने के लिए? प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं? अपने आप से पूछना चाहिए। तो शरीर छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कैसे हमने कर्म किए हैं? अभी तो ये कहना ही बेकार है कि भैया अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि सबको लगता है कि सब अच्छे कर्म कर रहे हैं। लेकिन अच्छे कर्म क्या हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसके बारे में जानना है तो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ब्राह्मणों से पूछना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। कुछ ना हो सके तो भगवान का नाम लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये नाम लेने से भगवान कल्याण करते हैं। तब नाम जपामि नमामि हरे। मंदिर आइए, भगवान को प्रणाम कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए, इतना ही कीजिए, पर्याप्त है। तब नाम जपामि नमामि। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम परिपासते। जो मेरा नाम जपते हुए मेरी पूजा करता है वो मुझे प्रिय है। भगवत गीता में भगवान डायरेक्ट शिक्षा देते हैं, सीधे हथौड़े का वार किया है भगवान, सीधे शिक्षा दिया है। हर एक श्लोक पढ़ लीजिए आप, ये कोई घुमा फिरा के बात नहीं की है, चर्चा नहीं की, डायरेक्ट ज्ञान दिया है। भगवत गीता जैसा कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, एक ही शास्त्र है संसार में, वो है भगवत गीता। यदि ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान ने सीधे कहा है भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और कहीं कहा है ऐसा भगवान ने, लेकिन भगवत गीता में ये बात इस सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ, एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, भगवान ने कहा। तो 6 ऐश्वर्य हैं, धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, और भगवान में ये परिपूर्ण मात्रा में है। और भगवान उसी को कहा जाता है जिसमें 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में होते हैं। तो हम आगे चलेंगे, श्रीमद् भागवतम से हम कुछ सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कथा आती है कालिया नाग की।
कालिया दह। आप लोग जाएंगे अगर वृंदावन, तो आप लोग जब परिक्रमा करेंगे वृंदावन की, तो देखेंगे कालिया दह। कालिया दह आता है यमुना नदी के तट में। यमुना नदी का तट है वृंदावन में, और उसमें ही कालिया दह आता है। उसके बगल में कदम्ब का बड़ा सा वृक्ष लगा है, जिस वृक्ष से भगवान कूदे थे कुंड में। तो यमुना के अंदर, यमुना नदी के अंदर एक कुंड था, एक बहुत विशाल कुंड, बहुत विशाल, बहुत बड़ा कुंड था। उस कुंड में कालिया अपने परिवार के साथ में रहता था, अपनी पत्नियों के साथ में रहता था, और उसके बहुत सारे मुख थे, 101 मुख थे उसके। कई जगह तो लिखा गया सहस्र, लेकिन बहुत सारे मुख हैं इसलिए सहस्र मुख कह दिया जाता है। लेकिन उसके 100 मुख, 101 मुख, और उन मुख से वो जहर उगलता था, बहुत भयानक जहर उगलता था, बहुत भयानक जहर। इतना भयानक जहर था कालिया नाग का कि यमुना का वो जल, उस कुंड का जल हमेशा उबलता रहता था। जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो उबलने लगता है, तो जहर के कारण वो पानी उबलता रहता था। और जो उसकी भाप निकलती थी, यदि ऊपर से कोई पक्षी निकल जाए तो अगर भाप लग भी जाए तो वहीं पे मर के गिर जाता था। इतना खतरनाक उसमें जहर था। उस यमुना के आसपास के जितने भी वृक्ष थे वो झुलस के लगभग नष्ट हो गए थे। यदि कोई गाय आ जाए, कोई जानवर आ जाए, पानी पी ले यमुना की उस दह में, तो वो समाप्त हो जाते थे, मर जाते थे। इसीलिए सारे ब्रजवासी अपने बच्चों को कहते थे कहीं भी जाना, लेकिन यमुना में कालिया दह में मत जाना, वहां पे बहुत बड़ा नाग रहता है। लोगों ने देखा था, बहुत भयंकर नाग रहता है। और ये सब नाग अपना शरीर बदल सकते हैं, मनुष्यों का शरीर रख सकते हैं, पशुओं का शरीर रख सकते हैं। इन्हें इच्छाधारी कहा जाता है, इच्छाधारी सर्प होते हैं। इनके सिर में, इनके हुड्स में मणियां लगी होती, और विशेषकर कालिया के हुड्स में बहुत सारी मणियां लगी हुई, बहुत बहुत मणियां, सुंदर मणियां, चमकने वाली मणियां लगी हुई थी। तो पानी के अंदर भी प्रकाश रहता था। तो इतना जहर था, इतना बल था, इतना विशाल काय था, इतना सुंदर था मणियों के कारण कि उसमें अभिमान हो गया था, बहुत ज्यादा दम्भ था और दुष्ट भी था। उसकी पत्नियां कभी कभी निकलती थी वेश धर के, गोपियों से मिलती थी, बातें करती थी, वो भक्त थी। और कई बार उन्होंने समझाया भी कि देखो भगवान की शरण ले लो, लेकिन बल के कारण वो अपने आप को भगवान मानता था। जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब कोई ऐश्वर्य मिल जाता है तो लोगों का अभिमान बढ़ जाता है। ये सब ऐश्वर्य है, धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये ऐश्वर्य है। और ये ऐश्वर्य लोगों को मिलने से, आ जाने से लोगों का अभिमान बढ़ जाता है। और जब अभिमान बढ़ जाता है तो वो भगवान का प्रिय नहीं रह जाता। फिर भगवान का प्रिय कौन है? अगर किसी को ये मिलता है, धन इत्यादि मिलता है, अच्छे कुल में जन्म मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, सुंदर स्वरूप मिलता है, तो भगवान की कृपा के कारण मिलता है। पिछले जन्म में कोई किसी ने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए मिलता है। कुंती महारानी इस बात को कहती है अपनी प्रार्थना में। कल आपने श्रीमद् भागवतम से कुंती महारानी की शिक्षाएं भी सुनी कि भगवान की कृपा से ये सब प्राप्त होता है। लेकिन यदि अभिमान हो जाए किसी को तो वो भगवान का प्रिय नहीं रह जाता। यद्यस्य न भवेत स्तंभ तत्रायम मदनुग्रहात्। भगवान ऐसा कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, यदि ये सब प्राप्त होने पर भी किसी को धन प्राप्त हो जाए, बहुत कोई बलवान हो जाए, बहुत कोई सुंदर हो जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए, किसी बड़े कुल में जन्म मिल जाए, वैराग्य हो जाए, लेकिन उसके बाद भी यदि किसी में अभिमान ना हो
तत्रायम मदनुग्रहा, तो उसके ऊपर मेरी बहुत भारी कृपा है। भगवान के बहुत भारी कृपा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या उपदेश देते हैं भक्तों के लिए? चैतन्य शिक्षाष्टकम में क्या उपदेश देते हैं? तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, राधा कृष्ण के अवतार हैं इस कलयुग में। और चैतन्य महाप्रभु भक्तों को उपदेश देते हैं कि तृण से भी अधिक नम्र होना चाहिए। मान लीजिए कि तृण ऐसे खड़ा रहे, मैं नहीं झुकूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, घास खड़ी रहे ऐसे जम के। और फिजी में तो साल में एक बार साइक्लोन आता है जम के, क्या होगा? गिर जाएगा, टूट के उड़ जाएगा। बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, बड़े बड़े वृक्षों की डालियां गिर जाती हैं। आज प्रभु जी हमें दिखा रहे थे माता जी के घर के सामने, जहाँ हम रहते हैं, ललिता माता जी के घर के, सुदर्शन प्रभु के घर के सामने एक बहुत बड़े वृक्ष की एक डाल टूटी हुई है। तो वो बोले एक साइक्लोन में ये टूट गया। तो जो ऐसे खड़ा रहता है, झुकता नहीं है, वो टूट जाता है। लेकिन घास देखिए, हवा आई तो ऐसे झुक जाती है, साइक्लोन चला जाएगा वो फिर से खड़ी हो जाएगी। तो नम्रता का ये प्रभाव है, जो नम्र है वो लॉन्ग लास्ट करेगा, वो भगवान का प्रिय रहे। तो तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु, और तरु के समान, ट्री के समान, वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष, अभी आम का मौसम आने वाला है, लोग पत्थर मारेंगे आम गिराने के लिए, लेकिन क्या वो पलट के आम फेंक के मारता है आपको? नहीं मारता है। वो पत्थर फेंक के मारता है आपको? नहीं मारता। वो आम गिराता है स्वादिष्ट आप लोगों के लिए, और आप आम भी बटोर के आम खाते हैं, अचार बनाते हैं, आनंद लेते हैं, आस्वादन करते हैं आम। तो तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना। अपने मान की चिंता नहीं करना है। अरे हमें जिसको जो बोलना है बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की गाली आके लग तो जाएगी नहीं, है ना? कि किसी की गाली आके लग गई, यहाँ दिखाई दे रही है, लोग पढ़ रहे हैं, अरे यहाँ पे गाली। अपने मान की चिंता नहीं करना है, सबको मान देना है, सबको मान देना है। भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में कुत्ते को भी अपना गुरु बनाया। क्यों बनाया? ये सिखाना चाहते हैं भगवान दत्तात्रेय कि सबका सम्मान करना है, हर किसी का सम्मान करना है। कीर्तनीय सदा हरि। और इस प्रकार से यदि कोई भगवान का कीर्तन करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान का बहुत प्रिय होता है, बहुत प्रिय होता है। उसको कभी उसके जीवन में निराशा नहीं मिलती है। उसके सोचने के पहले भगवान उसे वो वस्तु प्रदान कर देते हैं जिस वस्तु की उसको आवश्यकता है। भगवान एक और वचन देते हैं भगवत गीता में जो और कहीं नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? योग क्षेमम वहां में। यदि मेरी भक्ति करोगे, मुझ में मन लगाओगे, तो योग क्षेमम वहां में हम, तुम्हारे पास जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो मैं ला के दूंगा, अपने उस सिर में उठा के स्वयं मैं ला के दूंगा, किसी दूसरे से नहीं दिलवाऊंगा, मैं ला के दूंगा। भगवान के इतना बड़ा आश्वासन और कोई दूसरा देता है? नहीं देता। किराने की स्टोर वाला आपको ला के दे देगा, आपके घर पे नहीं है, वो आपको ला के दे देगा फ्री में? नहीं ला के देगा। लेकिन कृष्ण बलराम ले जाके दिए थे अपने भक्तों को, दिए थे। ये कथा है शास्त्र, ढो के ले जाके दिए थे। जो भक्त हमेशा भगवत गीता पढ़ते रहते थे, भगवत गीता में स्नेह था, भगवत गीता के ऊपर श्रद्धा थी, उन्होंने उन्हें ले जाकर दिया, बहुत बहुत सामग्री ले जाके दी। तो जो नहीं है वो देंगे, जो है उसकी रक्षा करेंगे। इस कालिया का अभिमान बहुत बढ़ गया था, अपने आप को ईश्वर मानता था, रहता था उसी जल में और गंदा करता था उस स्थान को, लोगों को खा जाता था, पशुओं को खा जाता था। तो भगवान ने एक दिन प्लान बनाया कि मैं कालिया का मर्दन करूंगा,
इसे मैं भक्त बना दूंगा, वैष्णव बना दूंगा, इसका मान उतार दूंगा। तो ऐसा सोच के भगवान घर से निकले। उस दिन बलराम जी भगवान के साथ नहीं गए थे। बलराम जी गए होते तो शायद वो खुद उतर जाते, या वो खुद सर्प हैं, खुद सर्प हैं बलराम जी, शेषनाग जी हैं, क्योंकि 1000 फण है। बोलते तुम रुको मैं जाता हूँ, कृष्ण तुम रुको मैं जाता हूँ, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं। गरुड़ भी डरते थे कालिया से, देवता डरते थे कालिया से, देवता उस स्थान में नहीं आते थे, इतना शक्तिशाली। तो भगवान गए, मित्रों के साथ खेल रहे थे, और खेलते खेलते भगवान कदम्ब की डाली में चढ़ गए। कदम्ब का एक विशाल पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गए। या कहीं कहीं कथा आती है कि भगवान गेंद खेल रहे थे बालकों के साथ, तो भगवान ने जान के गेंद को फेंक दिया कालिया दह में। फिर दूसरे ग्वाल बाल रोने लगे कि नहीं हमारी गेंद ला के दो, हमारी गेंद ला के दो। ठीक है मैं ला के देता हूँ। भगवान चढ़ गए कदम्ब के पेड़ में बहुत ऊपर। जब चढ़ गए, कूदने लगे, तब सारे बालक कहते नहीं नहीं कन्हैया वहां मत कूदो, वहां मत कूदो, वहां पर कालिया रहता है, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। लोगों को पता था कि वो बहुत विशालकाय सर्प है, सबको नष्ट कर सकता है। लेकिन जब कृष्ण कूदे, ऊपर से कूद गए, ऊपर चढ़ के सीधे कूद गए। जब कूदे तो उसका जल जो है वो चारों तरफ ऐसे उछाल करता हुआ उछला। तो पानी में जोरों से आवाज आई, बहुत जोरों की आवाज आई, और भगवान पानी के अंदर जाके ऐसे गोता लगाने लगे। तो कालिया जाग गया, सोया हुआ था उसमें, वो जाग गया, अपने सारे नेत्रों को उसने से खोल दिया। 100 फण हैं, तो सारी आंखों को ऐसे खोल लिया, और अपनी जीभ को, देखते हैं ना सर्प की जीभ कैसी होती है, बीच में से फटी होती है, ऐसे लपलपाने लगा जीभ को, ऐसे देखने लगा। उसकी आंखें बड़ी भयानक थी, उसमें से ज्वाला निकलती थी उसकी आंखों से। मुंह से तो ज्वाला निकलती थी जहर की, आंखों से भी ज्वाला निकलती थी। देखने लगा कि किसने मेरी निद्रा में विघ्न डाला, किसको अपनी मृत्यु प्रिय है, किसको अपना जीवन प्रिय नहीं है, कौन इस जल में कूदा। देखने लगा, मैंने देखा बहुत सुंदर एक बालक था जो उसके आसपास गोता लगा था, भगवान खेल रहे थे, बहुत सुंदर बालक दिखाई दिए। वैसे ही कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वैसे ही दिखाई दिए, मोरपंख लगाए हुए। लेकिन वो तो दम्भी था, अभिमानी था। भगवान को देखकर, भगवान की सुंदरता को देखकर भी वो पिघला नहीं, बल्कि उसने भगवान के वक्ष स्थल में डस लिया। भगवान के वक्ष स्थल में उसने डस लिया। भगवान को जहर का भला क्या प्रभाव पड़े? भगवान के ऊपर जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद का बना हुआ है। उनके शरीर में हम लोगों के जैसे ब्लड नहीं है, बोन्स नहीं है। क्या है उनके शरीर में? सच्चिद आनंद, सनातन है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। तो उनका शरीर इसका ही बना हुआ है। भगवान कोई फर्क नहीं पड़ा। और भगवान यहाँ वहाँ घूमने लगे, लीला करने लगे, वो देखने लगा, ऐसे ऐसे देखने लगा। तो जहाँ जहाँ जाते थे देखने की ऐसे कोशिश करता था, है ना, सर्प कैसे देखता है, ऐसे 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 देखता है ऐसे। तो भगवान जोरों से घूम रहे थे और वो ऐसे देख ही रहा था। उसने दोबारा भगवान को डसने की कोशिश की, तब तक भगवान उसके सिर में चढ़ गए, ऊंट में चढ़ गए। और भगवान अपने पैर से उसके हुड्स में वार करने लगे, नाचने लगे, नृत्य करने लगे। तो उसके सिर में मणियां लगी, चमकीली मणियां। तो वो मणियां भगवान के पैर में लग रही थी। भगवान के विषय में कहा जाता है, कृष्ण बलराम के विषय में, वज्रादपि कठोरानी कोमलानी कुसुमाकर। जब भक्त भगवान को देखते हैं तो वो कोमल दिखाई देते हैं। कितने कोमल? कुसुमाकर, फूल के जैसे कोमल, कमल की पत्ती के जैसे कोमल दिखाई देते हैं। लेकिन राक्षसों के लिए वो वज्रादपि कठोरानी, इंद्र के वज्र से भी ज्यादा भयावह है, उससे भी ज्यादा भयावह है, इंद्र के वज्र से भी ज्यादा। तो भगवान का पैर लाल लाल हो गया, तो लाल हो गया।
लीला कर रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं कि वो लाल हो गया है। लेकिन वहां हालत किसकी खराब हो रही थी? हालत तो कालिया नाग की खराब हो रही थी। एक जिस फण को उठाता था, अब 100 फण है, जिस फण को उठाता था भगवान उसे दबा देते थे अपने पैर से, फिर इस फण को उठाता था तो इसको दबा देते, और भगवान नृत्य करने लगे। सारी कलाएं कृष्ण से आई, नृत्य भी कृष्ण से आया। जब भगवान नृत्य कर रहे थे, भगवान से अच्छा नृत्य और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता, जानता ही नहीं। तो उस नृत्य को देखने के लिए देवता आ गए। जैसे ही देवताओं को पता चला कि भगवान कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, सारे देवता वहां पर आ गए और कोई मृदंग बजाने लगा, कोई वीणा बजाने लगा, कोई भगवान के इस नृत्य में सहयोग देने लगे, और कुछ देवता फूल बरसाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ यशोदा मैया, नंद बाबा इत्यादि ग्वालों को अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे, उल्कापात होने लगा। तो उन्होंने सोचा आज कन्हैया अकेले गया है, क्या हुआ? तो ऐसा लिखा गया है श्रीमद् भागवतम में कि कन्हैया के चरणों का अनुसरण करते करते वो यमुना के तट पे पहुंचे। अगर कन्हैया के पास जाना है, पहुंचना है, तो उनके चरण कमलों का इसका अनुसरण करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि जो उन्होंने भागवतम में बताया है, भगवत गीता में बताया है, उसे मानना पड़ेगा, तब हम उन तक पहुंच सकते हैं। तो सारे ग्वालों ने अनुसरण किया और पहुंच गए। मैया विलाप करने लगी। किसी ने बताया कुछ ग्वाल वहां बेहोश होकर पड़े थे। जब कृष्ण कूदे तो कुछ ग्वाल बेहोश हो गए, और ग्वालों के बेहोश होने से माताएं समझ गई कि कृष्ण इसमें कूदे। तो माता पूछना चाहती थी, किसी ने बताया कि कृष्ण कूदे हैं, गए हैं इस दह में। तो माता भी कूदना चाहती थी अपने पुत्र को बचाने के लिए। तो कुछ गोपियों ने पकड़ लिया। गोपियां रो रही थी, बिलक रही थी, कुछ तो निश्चेत होकर गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी, और थोड़ी देर बाद मूर्छा खुलती थी, फिर रोती थी, फिर बेहोश हो जाती थी। ग्वाल कूदना चाहते थे, केवल एक व्यक्ति हंस रहे थे, वो थे बलराम जी। क्यों? क्योंकि बलराम जी भगवान की भगवत्ता को भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। भगवान बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग डरिए मत, चिंता मत कीजिए, अरे वो कालिया क्या कृष्ण का कुछ बिगाड़ सकता है, थोड़ी देर में देखना अभी कालिया को मारकर कैसे कृष्ण वापस आ जाएंगे। तो बलराम जी ने रोक लिया सबको, जो कूदना चाहते थे ग्वाल पर रोक लिया। असीमित बल है तो अपने बल से रोक लिया, चिंता मत कीजिए, डरिए मत। और तब तक भगवान धीरे धीरे ऊपर आ गए। उस समय कालिया के जो फण थे, भगवान के नाचने के कारण वो सब विदीर्ण हो चुके थे। कालिया खून उगल रहा था, और कालिया भी मानो निश्चेत जैसा हो रहा था। अंदर अंदर कालिया ये सोच रहा था कि मेरी पत्नियां भगवान की भगवत्ता के विषय में मुझे बताती थी, और मुझे मान लेना चाहिए। मैंने नहीं माना, अभिमान के कारण मैं अपने आप को भगवान समझता रहा, लेकिन आज मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल गया। लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्यों? मुख उसके विदीर्ण हो चुके हैं। तो तुरंत जिन स्त्रियों के बाल बिखरे हुए थे, आभूषण यहां वहां गिर रहे थे, वो स्त्रियां, नाग स्त्रियां वहां पर आई और आके भगवान की प्रार्थनाएं करने लगी। वो जानती थी कि उनका पति अभिमानी है, दम्भी है, वो चाहती तो वो मरने दो साले, मरने दो। क्यों? अभिमानी, दुष्ट है, नीच। लेकिन वो आके प्रार्थनाएं करने लगी। वो कहती कृष्ण इन्हें मत मारिए। क्यों? वो जान गई कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। वो जान गई कि कालिया अब समर्पण कर चुका है भगवान को देखकर। तो इसीलिए वो प्रार्थना करती हैं कि अब ये वैष्णव बन चुका है, अब ये भगवान का भक्त बन चुका है, अब इसे छोड़ दीजिए, अब इसे ना मारिए। तो बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। कालिया की स्त्रियों ने ऐसा कहा है कि पूर्व जन्म में इस कालिया ने, हमारे पति ने क्या ऐसा अच्छा कर्म किया होगा, अनेन किम, इसने क्या ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण इसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक तरफ देखा जाए तो इसे कालिया का स्वरूप प्राप्त हुआ है,
नाग का स्वरूप प्राप्त हुआ है। नाग का स्वरूप बड़ा अच्छा नहीं होता है। नाग जो है वो अशुभ प्राणी है। सफेद नाग किसी को दिख जाए उसके ड्रीम में तो अच्छी बात है, तो धन संपत्ति मिलेगी। काला नाग दिख जाए तो मृत्यु निश्चित है। कहा जाता है कि स्वप्न में काला नाग देखना अच्छा नहीं है, लेकिन सफेद नाग दिख जाए, स्वर्ण नाग दिख जाए तो अच्छा माना जाता है, पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है। उसका तो नाम ही है कालिया। क्या नाम है? कालिया। और सर्प योनि प्राप्त होती है दुष्कर्मों से। तो दुष्कर्मों के कारण ये शरीर प्राप्त हुआ है। देखिए, हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं, आज नहीं तो कल हमें उसका फल मिलेगा। जो कर्म हमने किए हैं, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल मिलेगा। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करेगा तो अच्छे बुरे कर्म कट जाएंगे और उसे भगवान का धाम मिलेगा। विद्वानों से हमने ऐसा सुना है, धृतराष्ट्र ने 100 जन्म पहले एक कीड़े की आंख में 100 बार ऐसे सुई चुभोई थी, कांटा चुभोया था 100 बार। 100 जन्म पहले। 100 जन्मों के बाद धृतराष्ट्र अंधा हुआ, ब्लाइंड हुआ 100 जन्मों के बाद धृतराष्ट्र। और सुई चुभो चुभो के मार दिया था तो उसके 100 पुत्र हुए और 100 के 100 मारे गए। कर्मों का फल मिलता है। यदि काटना है बुरे कर्मों का फल तो भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए और नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ऐसी क्या तपस्या की हमारे पति ने, निश्चित रूप से सुतप्तः बहुत बड़ी तपस्या की होगी, बहुत बड़ी तपस्या की होगी। और लोगों का के ऊपर अनुकंपा रख के, लोगों का ध्यान रखकर इन्होंने धर्म का कार्य किया होगा, इसलिए इनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो लेकिन हम इस बात को नहीं जान सकते हैं। लक्ष्मी जी हर प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके और तपस्या में लगी रही बहुत लंबे समय तक, युगों तक उन्होंने तपस्या की। तब उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे भगवान के चरण सम्मान करती, भगवान के चरण कमल के रज उनको प्राप्त हुए। लेकिन कालिया ने ऐसा क्या किया? हमारे पति ने ऐसा क्या किया? अशुभ योनि भी इसे मिली है और ये सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। अरे हम सब ये चाहती हैं कि हमें भगवान के चरण कमल की रज प्राप्त हो, लेकिन कालिया को, हमारे पति को भगवान के चरण कमल की रज प्राप्त हो। चरण कमलों में जब भगवान कूदे तो वृंदावन की रज लगी है, धूल लगी है। भगवान जब नाच रहे हैं उसके हूट्स के ऊपर तो वो धूल उसके सिर में लग रही है। हम लोग जब गोकुल जाते हैं तो गोकुल में जाके लौटते हैं वृंदावन की धूल में, लौटते हैं। क्यों लौटते हैं? भगवान इस गोकुल में चले हैं, लीला किए हैं, तो भगवान के चरण कमलों में लगी हुई रज का एक कण मिल जाए, हमारे शरीर में लग जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए हम ऐसा करते हैं। और वहां तो भगवान दे रहे हैं स्वयं कालिया को अपने चरण कमलों की रज। उसने क्या पुण्य कर्म किया। एक श्लोक कहती है, बड़ा अच्छा श्लोक है, इस श्लोक को हम कहना चाहते हैं। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा वांछन्ति यत् पादरजः प्रसन्नं। बड़ा अच्छा श्लोक है। बिल्कुल ऐसा ही एक श्लोक वृत्रासुर ने अपनी प्रार्थना में किया है श्रीमद् भागवतम में ही। ठीक ऐसा ही श्लोक। वो कह रही हैं
जिन भक्तों को भगवान की चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं, चरण कमल की रज प्राप्त हो जाती है, उन्हें स्वर्गलोक से कुछ लेना देना नहीं होता है। उन्हें स्वर्गलोक नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम, अरे स्वर्गलोक क्या, नाक कहा जाता है स्वर्गलोक को, नाक पृष्ठम, पारमेष्ठी जी का लोक भी नहीं चाहिए, न पारमेष्ठम, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। भक्त ब्रह्मलोक की आकांक्षा नहीं करते हैं, स्वर्गलोक नहीं जाना चाहते हैं। जिनको भगवान के चरण कमल की रज मिल जाए वो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। न सार्वभौमम, कोई कहे कि भैया ये पृथ्वी का साम्राज्य ले लो, अच्छा तुमको स्वर्गलोक नहीं चाहिए तो नहीं, स्वर्गलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, इस पृथ्वी का राज्य नहीं, तो क्या चाहिए? योग सिद्धि चाहिए, अणिमा लगियम्मा महिमा कामा वसायिता प्राकाम्य, ये सब योग सिद्धि चाहिए? नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। भक्तों को इन सब से कुछ लेना देना नहीं। तो क्या मुक्ति चाहिए? अच्छा समझ गए क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। ना पुनर्भवम वा, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। भक्त मुक्ति कामी भी नहीं होते। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, जहां रखोगे आप रखोगे, जिस स्थिति में रखोगे आप रखोगे। नरक में भी अगर भेजना हो तो भेज दीजिए, बस केवल आपको ना भूलो। भक्त तो ये क्या है? तो जैसा श्लोक उन्होंने कहा है, वृत्रासुर ने भी कुछ ऐसा ही श्लोक कहा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरहयतांच। ठीक ऐसा ही श्लोक कहा, उसका अनुवाद ठीक ऐसा ही है, ठीक ऐसा ही है। आपके चरण कमल को छोड़कर, आपके चरण कमल का विरह हम सहन नहीं कर सकते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, हमें जहां रखें बस अपने चरण कमलों में रखें। तो ये नाग स्त्रियां कहती हैं, क्या धन्य भाग्य है हमारे कालिया, हमारे पति का, हे भगवान इसे क्षमा कर दीजिए, इसे गलती हो गई। अब ये समझ गया है। फिर कालिया भी उठ के प्रार्थना करने लगा भगवान की, भगवान को प्रणाम करने लगा, धीरे धीरे अपने आप को संभाला और संभाल के प्रार्थना करने लगा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान उसकी सारी पीड़ा को हर लिए, ठीक कर लिए और कहते हैं कि अब आप रमणक द्वीप में जाइए, अब आप फिजी में जाइए। फिजी में जाके रेकी के पास में रमणक द्वीप में आप वहां पर अपने परिवार के साथ रहिए। लेकिन क्योंकि अब वो भगवान के भक्त हो चुके हैं, वैष्णव हो चुके हैं, तो वो किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को कष्ट नहीं देते। तो इसीलिए ये फिजी धाम है, फिजी धाम है। वृंदावन से भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके भगवान की आज्ञा से कोई इस रमणक द्वीप में, फिजी का ओरिजिनल नाम क्या है? रमणक द्वीप। इस स्थान में भगवान की आज्ञा से कोई महावैष्णव रहता है। तो इसीलिए फिजी भी एक धाम है। फिजी में क्यों इतनी भक्ति है? फिजी के लोग क्यों इतने अच्छे हैं? इतनी भक्ति है उनके हृदय में। भगवान का भजन करते रहते हैं, मंदिर आते रहते हैं, जगह जगह रामायण चल रही है और जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा है, भागवत चल रही है। जहां जाते हैं अपना हनुमान जी का झंडा लेके जाते हैं। न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह हनुमान जी का झंडा है। इंडिया से नहीं आया, फिजी से गया। इंडिया वाले नहीं लगाते, शर्माते हैं, लेकिन फिजी वाले डंके की चोट पे लगाते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो फिजी एक धाम है और फिजी के जन धन्य हैं। और हमें भी सौभाग्य मिला यहाँ आने का, तो हम भी अपने आप को धन्य समझते हैं।
प्रभु जी को, श्रीपति प्रभु जी को और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो लेकर आए हमें। और ललिता माता जी को विशेष रूप से धन्यवाद है। सुदर्शन प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद है कि उन्होंने यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम अरेंज किए। किरण माता जी अमेरिका से आई हैं कथा सुनने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों को पुनः पुनः बारंबार धन्यवाद है। आप लोगों ने मौका दिया। पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 दिन पंडित जी ने अपना आशीर्वाद दिया रखा। इस मंदिर के ट्रस्टी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने हम सभी को श्रवण कीर्तन करने का ये मौका दिया। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है, श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के चरणों में, देवी दुर्गा जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, माता सरस्वती जी के चरणों में, कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और भगवान के चरण कमलों में हमें भी निवास दें, जिससे हमें भी स्वर्ग लोक जाने की, ब्रह्मा लोक जाने की आकांक्षा चली जाए, मुक्ति की आकांक्षा चली जाए। केवल एक ही आकांक्षा रहे कि भगवान के चरणों से विरह ना हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे